हाय एवरीवन। ये लव को लेके एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है। चलिए जान लेते हैं वन बाय वन क्या है। पहले मैंने शफल करके रख दिया है। यहाँ पे सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो आपको सरेंडर करने के लिए बोला गया है। आप सरेंडर नहीं करेंगे जब तक तो आपके जीवन से पास्ट नहीं जाएगा और नया कुछ चीज़ आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। तो सरेंडर कर दीजिए। आपको आपकी इच्छा नहीं है सरेंडर करने की, बट सरेंडर आपको करना ही पड़ेगा। अगर न्यू कोई चीज़ आपको चाहिए, ओल्ड से आप बोर हो गए हो तो आपको न्यू चाहिए तो सरेंडर करना पड़ेगा, ओल्ड को हटाना पड़ेगा। फ्रेंडशिप। Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। तो आपकी जो फ्रेंडशिप है उसको नर्चर कीजिए, आपके बॉन्ड को और भी परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। नहीं तो पहले आया सरेंडर, गॉड के ऊपर सरेंडर कीजिए, ओल्ड वन को जाने दीजिए, न्यू वन को आपके जीवन में इनवाइट कीजिए। नहीं तो आपकी जो फ्रेंडशिप है, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, उसको और भी, आपके रिलेशनशिप को और भी पक्का कीजिए। योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। आपके जो लव लाइफ है वो ड्रामेटिकली इम्प्रूव होता जाएगा। ए मैसेज फॉर यू। क्या मैसेज है आपके लिए? आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। योर लव फिल्स मी विथ लाइट। आई लव यू। कोई एक पर्सन है आपके जीवन में, वो आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा बहुत आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कौन है वो आके, नहीं तो इशारा से, नहीं तो गॉड आपको समझाएंगे वो कौन है। ए मैसेज फॉर यू, आपके लिए एक मैसेज है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू। कोई एक व्यक्ति है जो आपके लिए ऑलवेज सोचते हैं दिस वेरी मोमेंट, और इस मोमेंट में भी वो सोच रहे हैं आपके बारे में। योर लव फील्स मी विथ लाइट। उनके लव आप एक लाइट की तरह, एक उजाले की तरह, आपके लव, योर लव्स, आपके लव्स उनको एक लाइट की तरह, उजाले की तरह कंप्लीट करते हैं। एक उजाला जैसे कंप्लीट करता है, अंधेरे से दूर करता है, आपको रियलिटी में लाता है, आपको जानकारी मिलती है आजू बाजू धरती में, हमारे आजू बाजू क्या है। लाइट के द्वारा ही ना हम आंखों द्वारा देख पाते हैं, हम क्लियर होते हैं। क्लियर एनर्जी हमें लाइट के द्वारा ही मिलती है, अंधकार में नहीं मिलती है। तो एक उजाला जैसा, एक बहुत प्योर लव से आपके दिल भर जाता है एवं उनके भी दिल भरते हैं। इसलिए ही तो बोला गया है योर लव, उनके लव फील्स मी, योर लव फील्स मी विथ लाइट। उनके लव, आपके लव दोनों ही, एक ने बोला, एक ने कॉन्फेस कर दिया, दूसरे ने बोला नहीं, उनके अनुभूति में है, तो इसलिए ये कार्ड आया है। आई लव यू। आपके लव उनको, उनके लव आपको एक उजाला की तरह जानकारी देकर जाते हैं। आई लव यू बोल के जाते हैं। या फील करते हो, एक ने बोल दिया है, दूसरे ने फील किया है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइफ। आप इमेजिन करो आपके जो अनवांटेड, जिसको ऐसी थॉट है, ऐसी चिंताएं हैं उनके बारे में जो आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो दिमाग से, तो उसको बोला गया है डिसॉल्विंग। उसको डिसॉल्व कर दीजिए एक उजाले के लाइट में। सोचिए कोई डिवाइन लाइट है, उनमें आपके जो ये अनवांटेड थॉट्स जल के राख हो गया। क्रिएटिव एक और क्रिएट हो रही है, एक नए रूम, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आ रही है। क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू पॉसिबिलिटी आ रही है। प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। ये प्लेफुलनेस तभी आएगा ना आपके जीवन में जब लाफ्टर आएगा। हंसिए, मजाक, हंसी मस्ती आनंद के साथ बिताओ। इज़ द बेस्ट थेरेपी। ये जो थेरेपी है, आनंद के साथ बिताना, हंसते हुए जीवन को बिताना, ये बहुत अच्छे, सुख हो दुख हो, अगर हंसते रहेंगे ना तो बहुत हद तक रिलीफ हो जाती है हमारे दिमाग से दुख की बैड चीज़ें। तो हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर। फन कीजिए, मजाक मस्ती भी थोड़ा करो, हद में रहते हुए, हद से बाहर नहीं, बाउंड्री सेट करके मजाक मस्ती करना चाहिए।
आनंद लीजिए, बट एक बाउंड्री सेट करके। ऐसा नहीं जो आपके फन से, आपके मजाक मस्ती से उनकी दिल हर्ट हो जाए, उनकी हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, वो नाराज़ हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। मजाक मस्ती करो, अपन खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी आनंद दीजिए। एंड रिमेंबर, लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो लव ही एकमात्र ऐसी हीलर है जो बहुत चीज़ें, दुख के घाव को मिटा के जाता है। तो ये एक हीलर की तरह ही काम करता है। कौन? लव। बैलेंस लाइए आपके जीवन में, बैलेंस लाइए। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द शेक ऑफ इट। लव ऐसा नहीं है सिर्फ जो आप एग्री हो गए, शेक कर लिए, दोनों की बॉडी से मिल गए, दोनों के हाथ से मिल गए, ऐसा सिर्फ नहीं है। हाँ, मिलन की ज़रूरत है, बट ए ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन। एक अच्छा रिलेशन, बहुत ही अच्छा बृहत रिलेशनशिप वही होता है जो बोथ सपोर्ट, आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इनमें जितने भी चैलेंजेस आए जीवन में, एक दूसरे को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो कभी भी एक गुड रिलेशनशिप ग्रेट नहीं बन सकती है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स है, इसलिए कभी कभी बहुत लड़ाई लगती है, कभी कभी आप बहुत प्यार में इन्वॉल्व हो जाते हो उनके साथ। ठीक है। When you pass from this world, you take nothing with you। आप क्या, मैं भी, इस दुनिया में जो भी आए हैं सब के सब जब इस दुनिया से छोड़ के चले जाएंगे, अपने साथ ये शरीर तक को लेके नहीं जाते हम। शरीर इस धरती का है, पंचभूत में विलीन हो जाएगा। बट योर सोल एंड द मेमोरीज, आपकी जो सोल, आत्मा है, आपके जो मेमोरीज रह गई हैं आपके लव वंस के अंदर, जो आपने शेयर किया, वो ही रह जाएगा उनके दिलों में। यानी आप दिलों में बस जाएंगे। तो दिलों में बसने के लिए हमको क्या करना चाहिए? दूसरे के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ठीक है। बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। सेक्रेट यूनियन यानी जो यूनियन ऐसा है, आत्मा के साथ आत्मा की मिलन, दिल से दिल की मिलन, सोच में अपने आप जो सोच रहे हो वो भी वो सोच रहे हैं, दोनों की जो मिलन होता है, परिपूर्ण मिलन उसको बोलते हैं। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप। आप गर्वबोध करो, ये आपकी संपत्ति है। आपको जो रिलेशनशिप गॉड ने दिया है वो एक आपकी क्या बोलूँ, डिवाइन से एक गिफ्ट है, संपत्ति है, और आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए, आपको इसी में रहना चाहिए। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेट। ये बहुत ही अच्छा है, दिल से अच्छा है, पवित्र रिलेशनशिप है। Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। तो आपके जो भी यूनियन है, सेक्सुअल यूनियन है, उसमें आप जब एक दूसरों को प्लेस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्यार, तो वो आपको लगता है, आप गर्व अनुभव करते हो, आपको लगता है वो मेरे लिए बनी है, मैं उसके लिए बनी, उसको लगता है आप उनके लिए बने हो, आपको लगता है वो उनके लिए वो आपके लिए बने हैं। तो आप दोनों को ही लगता है आप एक ही सोल हो, एक ही सोल के दो खोए हुए पीस हो। फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो आप दोनों एक दूसरे को अपना मानते हो, दिल से भी, दिमाग से भी, हर तरफ से भी। ठीक है। एम्ब्रेस, टॉप कार्ड क्या है? एम्ब्रेस। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। मैंने अभी भी बोला ना। तो आप लोग जब प्यार के रिलेशनशिप में प्यार करते हो, एक दूसरे को प्यारी रिलेशनशिप में आते हो, तब आप एक दूसरे से इतना इन्वॉल्व हो जाते हो जो आपको लगता है जो आप मिसिंग पीसेस हो एक दूसरे की। ठीक है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। क्लोज होइए बट एक दूसरे को स्पेस भी दीजिए कभी कभार, क्योंकि स्पेस नहीं देंगे तो ये टिकेगा नहीं। ठीक है।
लव नेवर क्लेम्स, और क्लेम्स भी मत करो। तुम मुझे प्यार करते हो, प्यार करते हो, प्यार करते हो, प्यार करो तो ये करो, प्यार नहीं करते हो तो वो करो, ये सब नहीं। क्लेम्स नहीं करो, देते जाओ लेते जाओ। इट्स सिंपली अलाउस, अलाउ, हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, करती हूँ। इट्स सिंपली अलाउस, अलाउ कीजिए, एंड गिव्स, देते जाइए। वेट, यहाँ पे बोला है वेट भी करना पड़ेगा। डोंट रश इनटू इट, जल्दी जल्दी मत करो। अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, तो नेचर के अनुसार, नेचर कैसा चलता है, कैसे चलता है, ऋतु सीजन्स 1 by 1 आते हैं, ऐसा नहीं एक के ऊपर एक उमर झुबर के आ रहे हैं, ऐसा नहीं। तो वेट कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ अच्छी तरीके से होता जाएगा। तो एंजल आंसर क्या है वो देखूंगी मैं। यस, यस बोला है, यस। कुछ क्वेश्चन था क्या आपके दिल में, तो डिवाइन ने बोला है यस हो जाएगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको ये आंसर के ऊपर डिवाइन ने दिखाया यस। अगर ये इसके ऊपर भी बिलीव नहीं है तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपकी मेडिटेशन ध्यान में जाइए, पूछिए आपके डिवाइन एनर्जी से, गॉड बिलीवर है तो वो बता देंगे आपको सही आंसर। आपके दिल में बार बार एक ही चीज़ें घंटी की तरह बजती रहेगी, इसका मतलब है वही चीज़ें आने वाली है। रिकवरी होगी, रिकवरी का होगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ है रिलेशनशिप में, कोई क्या बोलूँ, अनबन चल रही है तो उसमें रिकवरी आएगी। रोमांस आ रही है, वेट कीजिए। यहाँ पर भी वेट आया, यहाँ पर भी वेट आया, देखिए। हेल्पफुल पीपल की सहायता ले सकते हो आपके। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स है, हेल्पफुल पीपल, यहाँ पर आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, पूछिए कोई आपको हेल्प करने वाले हैं क्या। नो नीड टू वरी करने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिकॉन्सिडर होगा। अगर आपके साथ कोई अनबन चल रही है, उनका बहू छोड़ के गई है, बाप छोड़ के आए हो, तो रिकॉन्सिडर होगा। वेट कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। देयर समथिंग बेटर, कुछ बेटर ही होगा, जो भी होगा बेटर होगा। ये ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल के अंदर अंदर होगा। बोला गया डोंट स्टॉप मत होइए। अनलाइकली, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है जो हम एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा रूठ जाते हैं, बट हमारे कभी कभी ऐसा भी होता है हम आंखों से जो दिखते हैं वो सही में होते नहीं हैं। अगर आपको दिख रहा है जो किसी आपको टाइम ना दे के किसी दूसरों को टाइम दे रहे हैं, और किसी ने आके आपके कान भर लिया कि वो आपको प्यार नहीं करता, ये वगैरह वो वगैरह, तो कभी कभी अनलाइकली हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। बट दूसरे की बातें सुन के सिद्धांत में मत जाइए। दूसरे की बातें, हर किसी की बातें सुनिए, अपने आँखों पे भरोसा कीजिए, उसके बाद दिमाग का सहारा लेके और 2-4 को इन्वॉल्व करके फिर फैसला कीजिए। वो सही में आपको चिढ़ाने के लिए काम करते हैं ना, सही में आपको प्यार करते हैं, सही में, ठीक है। टेक एक्शन लेना पड़ेगा। अगर कुछ एक्शन नहीं लिया तो एक्शन लेना पड़ेगा। कदम नहीं उठाएंगे, कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे, सिर्फ सोचते जाएंगे तो कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर बिलीव करो तो डिवाइन है, आपको हेल्प करेंगे। आस्क योर एंजल्स, आपके एंजल से पूछो, सक्सेस आने वाली है, उसके साथ साथ एबंडेंस भी आएगी। अभी ये सब आएगी क्या, यस आएगी। कब, 1 साल के अंदर अंदर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन आपकी जो भी है आज इम्प्रूव होगा, ये एंजल की कहना है, ठीक है। अभी दूसरे डेक से देख लेती हूँ क्या आया है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, जो एनर्जी है आपकी वो ज़रूर गेन होगा, मीन्स आगे बढ़ेगा, अच्छी जगह पे आके रुक जाएगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, उधर भी आया है, वेट करो, स्टेप आउट, एक कदम उठाइए, एक्शन लीजिए, वहाँ पर भी आया। तो यहाँ पर भी आया स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाइए। सिर्फ बैठे बैठे चिंता करने से कुछ नहीं होगा, दूसरे की बातें सुन के कान भरने से कुछ नहीं होगा। कदम उठाइए, उनके पास जाइए, बात कीजिए। कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। ए विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो एक जीतने वाली जो ऊर्जा आपको आपके वातावरण में ज़रूर दिख रही होगी, महसूस में आ रहा होगा। डिवाइन आपको समझा रहा है,
अंतर मन से खुशी दे रही है, तो ज़रूर जीतेंगे आप जो भी काम कर रहे हो। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो ये गिव देने की टाइम नहीं है आप, हाँ कब ये बोल रहा है जो आप सिर्फ देते ही जा रहे थे, देते ही जा रहे थे, तो ऐसा मत करो। अभी बोल रहा है थोड़ा सा लो, उनसे थोड़ा सा लो। एटलीस्ट वो मेंटली तो सपोर्ट कर सकते हैं ना। हम किसी को प्यार करते हैं, बार बार कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, प्यार करते हैं, और वो बंदा बंदी वो ऑपोजिट साइड में जो भी है वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, कम्युनिकेशन नहीं करता है, इसका मतलब है उसके दिल में कोई और है, नहीं तो आपसे चिढ़ गए हैं, नहीं तो आपको प्यार नहीं करते, आपके साथ वो मस्ती कर रहे हैं। समझ में आए? तो अगर मस्ती कर रहा है तो आप भी मस्ती करो, उसको जाने दो। अगर वो सीरियस है तो उसको रखो, बात कीजिए, पहले कम्युनिकेशन कीजिए। मेरी बात सुन के, फ्रेंड्स की बात सुन के कोई डिसीजन मत लो। आपके आत्मा से बेटर डिसीजन देने वाला कोई एनर्जी नहीं है इस धरती पे, समझे? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आपके हार्ड वर्क शायद इतने दिनों से काम नहीं आ रहा था, अभी काम आएगा, क्योंकि डिवाइन अभी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। शायद आपने उस व्यक्ति को बहुत टाइम दे दिया है। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी आ रही है, जिनकी भी आ रही है अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मुझे पता चलेगा कि किनका आ रही है। तो जिनका भी आ रही है, इतने सालों से शायद आप दे दे के थक चुके थे, उनके वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, अभी आने वाला है, क्योंकि डिवाइन चाह रहा है उस व्यक्ति द्वारा आप रिस्पॉन्स दो, नहीं तो गेट आउट हो जाओ। तो इसलिए बोला है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो अभी तक पे नहीं किया गया था, ऑफ था, वो अभी पे होगा, मीन्स आपको मिलेगा। जो आपके कर्म हैं, आपने अगर उनको टाइम दिया है तो वो भी आपको टाइम देंगे। आपकी नाराज़गी आपके जो भी वो है उनको उनकी सॉल्यूशन के लिए वो शायद आए अभी, क्योंकि डिवाइन की इन्वॉल्व हो रही है। अगर डिवाइन इन्वॉल्व हो रहे हैं और नहीं आया तो इसका मतलब समझ जाइए वो कभी नहीं आएंगे। तो इस एनर्जी के ऊपर अब बिलीव मत करो। अगर निकल गए इस एनर्जी से तो कभी लौट के नहीं वापस आएगा। आप लड़के सुनने वाले हो, जो भी हो, और लड़की सुनने वाले हो, जिस जेंडर के भी है आप, अगर आप उसी एनर्जी से एक बार निकल गए, आपने 6 साल 7 साल लगा दिया उनके पीछे समझाने में, जो भाई मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, और उसके बावजूद भी उसको समझ आने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, आपको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, मैं बोलूँगी इस एनर्जी के लिए एक ही आंसर होती है, निकल जाइए आप इनसे दूर दूर, जितना दूर जा सकते हो जाओ। अगर आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता है, लाखों बार आपने कोशिश किया और सारे कोशिश व्यर्थ में गए, तो ये सब एनर्जी के लिए मैं कहूँगी अब दूर हट जाओ। ये लोग कभी जवाब नहीं देंगे। आप जब निकल जाएंगे ना, तब आपके पीछे भागेंगे और 1-2 बार आएंगे, फिर आपको थोड़ा चॉकलेट जैसा कुछ दे के जाएंगे, वो भी 5-10 रुपये की चॉकलेट, 20-50 रुपये की, 100 रुपये की चॉकलेट नहीं, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ की जो चॉकलेट मिलती है ना, उस जैसा कुछ बात करके जाएंगे, वो जैसा कुछ प्यार का ड्रामा करके दिखा के जाएंगे, फिर 2 दिन के बाद निकल जाएंगे। इनका क्या है पता है, जब कोई ना मिले तो थोड़ा सा नौटंकी करके 2 दिन रहेंगे, 3 दिन निकल जाएंगे, फिर सालों साल नहीं आएंगे, महीने महीने नहीं आएंगे, फिर आके फिर बात करेंगे। तो ये सब जो एनर्जी ना छोड़ते हैं ना निकलते हैं। तो इनके लिए एक ही बात है, गेट आउट हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। जब भी बात करनी आए, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? और लड़का हो और लड़की हो, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट में जो हो गया है, ऐसा कुछ हुआ जो आपको तहस नहस करके गया, उस पास्ट को मत याद करो, उसको होल्ड करके कुछ फायदा नहीं है, उसको निकल जाने दो। एक टाइम फॉर हीलिंग, ये टाइम है हीलिंग के लिए, ठीक है? नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी स्टोन में, पत्थरों में लिखा नहीं गया है जो आप उसको मिटा नहीं पाओगे, ठीक है? तो ये स्टोन वाले राइट मीन्स ऐसा
कुछ भी नहीं है, अपने टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया तो भी वो व्यक्ति नहीं मिली, ऐसा नहीं है। नहीं मिली तो नहीं मिली, आपके भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। वो आपके लिए तैयार ही नहीं है तो कैसे मिलेगी? डिवाइन ने बनाया ही नहीं है आपके लिए। जो हमें जिसके लिए बनाया गया ना, वो आप कोशिश करो ना करो, आपको मिल जाते हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी स्टोन में ऐसा चीज़ नहीं है जिस स्टोन में, पत्थर में कोई पत्थर की लकीर बना के दे दिया और मिटेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे लिए बनाया गया है वो ज़रूर हमें मिलेगी मिलेगी। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। मेडिटेशन कीजिए और भगवान के साथ, डिवाइन के साथ जुड़ते रहिए। अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। वो सारे आंसर हमारे आजू बाजू में, कोई व्यक्ति आके हमें बोलता है बार बार, कोई नंबर द्वारा समझ में आती है, कुछ सेंटेंस, कुछ लाइंस के द्वारा डिवाइन हमें बार बार संकेत देते हैं हमारे लिए क्या उचित है, हमारे लिए क्या अनुचित है। आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपको सब कुछ डिवाइन आंसर देती रहेंगी। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपके जो टफ साइकिल थे उसकी एंड हो गई। सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने बोला ना, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो, अभी वो ही सब कुछ ठीक कर देंगे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो अभी आपको बोला गया है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, पास्ट आपकी अच्छी नहीं है, तो अभी बोला गया है डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, तो बैलेंस कर, और आपको बैलेंस करना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी में एंड प्रैक्टिकलिटी में। उतना ही प्रैक्टिकल बन के स्पिरिचुअलिटी को अपनाओ जितना आपको अभी फिलहाल ज़रूरत है। साधु संत बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम संसार में रहने वाले पर्सन हैं, हम संसार में रहने वाले मानव हैं। हमारे लिए वन में जाके संत जैसा साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ हमारे लिए नहीं है। ठीक है, इसलिए बोला गया है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। प्रॉस्पेरिटी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, सब कुछ आगे है। क्यों यहाँ पे ठहर गए? यू आर गुड एनफ। आप बहुत ही अच्छे हो। यू आर गुड एनफ। गुड एनफ हो, इसलिए डिवाइन आपको, मुझे लगता है जो भी देख रहे हो ना, वो अच्छी एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी अच्छे है। कुछ एनर्जी बैड है, मैं तो बोलूँगी बैड हो के कुछ खराब व्यक्तित्व मन में रखे कुछ नहीं होता। डिवाइन लास्ट तक उसी व्यक्ति को हेल्प करता जाता है। अगर आप गलत हो ना, तो आपको डिवाइन हेल्प तो करेंगे, आपको लग रहा है। कभी कभी माई क्या होता है जानते हैं, संतान खराब है तो भी हेल्प करते हैं ना, कभी कभार करते हो, कभी कभार, हर बार नहीं। अगर उनको पता चल जाता है जो ये बच्चा मेरी अच्छा नहीं है, माँ आपके ऊपर से हाथ उठा लेते हैं। ऐसे भी देखा है ना, तो ऐसे भी होती है। डिवाइन एनर्जी बहुत बार हमें माफ़ भी कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं जो व्यक्ति बहुत अच्छा है, खराब व्यक्ति को भी माँ माफ़ कर देती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को बोला था ना, तुम 108 बार मुझे इंसल्ट करोगे, उसके बाद तुम फिनिश। 108 से ज़्यादा करोगे तो फिनिश। तो वैसे ही माफ़ करने की भी एक हद होता है, सीमा होती है, उसके बाद और माफ़ी नहीं मिलती है। तो गलत कर्म छोड़ देना ही अच्छा है, मैं तो बोलूँगी, क्योंकि लास्ट तक 40-50 के बाद ना उनके शरीर में इतनी बीमारी आता है। कोई बोलता है अरे गलत कर्म कर, बीमारी तो ऐसे ओल्ड एज में आती है। नहीं भाई, बहुत ऐसे व्यक्तियों को भी मैंने देखा है ओल्ड एज में भी बहुत आराम से हंसते हंसते स्वस्थता के साथ जीवन बिताते हैं, बट पूरी लाइफ ऑनेस्टी के साथ जिए। समझ में आया? हमारे तो पेट ही इतना है, इतनी मुट्ठी जैसा ही है, जो दुबले पतले हैं, और जो एक्सट्रीम है उनकी खाने की और रखने की जगह बहुत ज़्यादा है। बट जो दुबले पतले हैं तो हाथ के मुट्ठी जैसा ही होना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति के पेट के जो थैली, पाकस्थली जिसमें खाना जाता है, ऐसा होगा तो हम पंछियों की जैसा ही दुबले पतले सुंदर रहेंगे। हाँ, हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हो जाएंगे, जिससे हमारे क्या बोलूँ, हृदय चक्रों को, हार्ट को, लंग्स को, फेफड़े को, किडनियों को प्रॉब्लम हो, ऐसा मोटा नहीं होना है। ठीक है ना?
तो गलत कर्म नहीं करना है। ऑनेस्टी के अन्य 1000 गुण अच्छा है डिसऑनेस्टी के अन्य से। तो आप जानो क्या करोगे। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये जो टाइम है ना, क्या करना चाहिए हमें, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो अच्छे जगह पे जाइए, अच्छे नेचर में जाइए, जहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर वातावरण मिले, दिल खुश रहे और आप गहरी सांसों के साथ ध्यान वाले मेंटलिटी में जा पाओ, सोच पाओ, खुद के साथ खुद टाइम स्पेंड कर पाओ और खुश रहो। ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप देखिए, एक बिगर पिक्चर की तरफ देखिए, ऐसे नहीं छोटी छोटी चीज़ें देख के हमें क्या है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्स, नहीं तो एडजस्टमेंट करो इस रिलेशनशिप में। ठीक है। नेक्स्ट देखती हूँ क्या है, जजमेंट। जजमेंट आने वाली है डिवाइन द्वारा। बहुत हो गया ना। I understand that everyone has their own unique path and challenges। तो आपको समझ में आ गई है, नहीं तो आ रही है, जो सबकी अलग अलग यूनिक पथ होता है, यूनिक चैलेंजेस होती है, एक दूसरे से वो मैच नहीं खाती है। ठीक है। आपकी चैलेंजेस, आपकी पथ अलग होगी, मेरी पथ अलग है, दूसरे की पथ अलग होगी, दूसरे की चैलेंजेस अलग होगी, आपके लव वंस के चैलेंजेस पथ अलग है। ठीक है। तो इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। हमारे साथ जिसकी ना ट्यूनिंग मैच होगी, डिवाइन हमें उसी व्यक्ति के अंडर में लव देंगे, फेम देंगे, नेम देंगे एज ए वाइफ। नहीं तो बहुत बार आप ऐसी भी फ्रेंडशिप मिलती है जो फ्रेंड रहते हैं, ना वाइफ बनते ना हस्बैंड बनते, बट हेल्प करके जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे फ्रेंड मिला है? अगर ऐसे जीवन में एक भी फ्रेंड है तो आप लकी हो। आप सोच लेना, डिवाइन के आशीर्वाद है आपके ऊपर। ऐसे कोई लड़का व लड़की जो भी हो, ऐसा कोई फ्रेंड जो हमेशा आपके लिए रेडी रहते हैं। आपको कुछ हो गया, रेडी। आपके आनंद के दिनों में रेडी, आपके दुखों के दिनों में वो रेडी है हेल्प करने के लिए। ऐसा अगर एक भी फ्रेंड मिल गया ना, हमारा जीवन सफल हो जाता है। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ ए सिचुएशंस। तो अभी क्या होगा, फ्लावर है, इसमें भी फ्लावर है, देखिए फ्लावर है ना। हाँ, तो अभी आपको सिंपैथी चाहिए गॉड से ना, ऐसा कुछ करना होगा जिससे आपकी जो दोनों साइड है, आपकी जो सिचुएशंस है वो ओपन हो आपके सामने। सारे मजरा जो इसमें की जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने दिखने लगेगा और आपका सॉल्यूशन भी दिखने लगेगा। तो आपको डिसाइड करना है कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी सॉल्यूशन आपको चूज करना है। ठीक है। सेल्फ एस्टीम, आई प्रोसेस गिफ्ट्स ऑफ ए सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। तो आपके पास एक प्योर सोल है, इसमें भी फ्लावर आया है, खिला खिला है। तो आपके पास जो सोल है वो बहुत ही अच्छा सोल है, और अच्छे इंसान हो तो उस अच्छे इंसान को खोने मत देना, किसी के भी चक्कर में नहीं। और सबको ढिंडोरा भी मत पीटो कि आप ऑनेस्ट हो, आप प्योर सोल हो। अगर ऐसे ढिंडोरा पीटते जाएंगे ना, मैंने सबको बोलते जाएंगे मैं प्योर सोल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, तो आपके ऊपर ना सभी मिलके आपको टॉर्चर कर करके आपको डिसऑनेस्ट बना देंगे और खराब सोल बना देंगे। ये नहीं चाहिए। तो जो गुप्त है ना, गुप्त शक्ति, गुप्त एनर्जी गुप्त ही रहे। और कोई काम होने से पहले किसी को भी मत बताओ। आपके माँ बाप से, डिवाइन से, इनमें से कोई भी अगर बहुत नियरेस्ट है उनको बोल सकते हो, बट इसके अलावा कानो कान किसी को नहीं बताना। बताओगे काम नहीं होगा, बताने से काम नहीं होता। पहले मैंने भी बहुत चैलेंजेस करती थी कि ये बता दिया, उसके बाद करती थी, बाद में सोचती थी अरे ये काम क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब है जिनको बताया उन्होंने ही नहीं, वो उसने ही बद्दुआ दिया होगा, चाहा होगा जो ये काम ना हो। क्योंकि आज के जीवन में ना, क्या बोलूँ, कुछ बहुत ही कम लोग होते हैं, इक्का दुक्का मिल जाएंगे जो चाहते हैं रियली आपकी उन्नति हो। मैं तो चाहती हूँ आपकी उन्नति हो। क्यों बोलो तो, क्योंकि आप अच्छे रहेंगे, मुझे भी अच्छा रहने की मौका मिलेगा। कौन देंगे? डिवाइन।
और अच्छा रहना अच्छी है ना। आप कमाओ, मैं कमाऊं, कोई किसी से कुछ मांगेगा नहीं, कोई किसी से जेलसी नहीं करेगा, कोई हिंसा नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, आप भी खुश, मैं भी खुश। इसमें प्रॉब्लम क्या है पता नहीं, बहुतों को ये प्रॉब्लम होता है कि आपके पास 100 रुपया होगा तो मेरे पास क्यों 100 रुपया होगा, मेरे पास 100 रुपया होगा आपको क्यों 100 रुपया होगा, क्यों नहीं होगा भाई। वो भी खुश, मैं भी खुश, तुम्हारे पास जो है मेरे पास भी वही है, तो कोई किसी से लड़ेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं। अगर ऐसा होता तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाती। सेल्फ एस्टीम, आई पॉसेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। तो आपके पास जो सोल है ना, ये डिवाइन की ओर से गिफ्ट है जो आपको भी बेनिफिट देते हैं, दूसरों को भी देते हैं। बट इडियट मत बनो दूसरों को हेल्प करने के चक्कर में बार बार, मेरी यही कहना है। डेनियल, I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness। आपको fear से ज्ञान है, आप डरपोक हो, थोड़ा बहुत डर लगता है आपको, बट ये रिप्लेस करो insight of awareness। इसमें भी फ्लावर आइए है। तो आपकी जो अवेयरनेस है, जागरूकता, आपको पता है, पता करके देता है गॉड, बाप के मम्मी पापा, जो डरने की कोई बात नहीं है। इसके जगह पे, डर के जगह पे अवेयरनेस, जागरण लाइए मन में, जागृत हो जाओ, क्यों डरना। प्रॉब्लम क्या है देखो, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालो, डर के नहीं डट के। चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो मूवमेंट, स्टेप लेना ही पड़ेगा आपको। चेंज चाहिए, इसमें भी फ्लावर है, चेंज चाहिए तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिना मूवमेंट के कुछ भी नहीं मिलने वाला। फियर उधर भी आया, इधर भी आया। आई रिलीज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लाइफ इन द एनर्जी ऑफ लव। तो फियर आपके अंदर है, इसमें भी फ्लावर है, बट रेड फियर के साथ गुस्सा भी है आपको, तो इसको रिलीज करो। हाँ, जब तक रिलीज नहीं करेंगे क्या होगा, एनर्जी ऑफ लव आपके जीवन में आएगी नहीं। पर्पस, आई नो, इसमें भी फ्लावर है, इसमें भी फ्लावर है। पर्पस, कोई ना कोई पर्पस के कारण से ये सब हो रहा है। आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। आप भी इधर हो ना कुछ, ये इधर मीन्स इस धरती पे हो पर्पस के कारण से, वो रिलेशनशिप में हो पर्पस के कारण से, डाउटफुल, फियरनेस कंडीशन में हो, कोई ना कोई पर्पस है, रीजन है, कारण है। उस कारण को देखिए, परखिए, सोचिए क्या करना है। ऐसे ही रखोगे उसको छोड़ के तो फियर में आ जाओगे, डर लगेगा, उसको निकाल दो। किसको उस डर को, डरने की कोई बात नहीं है। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द अवेयरनेस। तो आपको रिलीज, डाउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन में डाउट है आपको तो बोला गया है रिलीज करो, और जानने की, जो आंसर जानने की ज़रूरत है उसको जानो। सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। तो सक्सेस आपके, यह भी फ्लावर है, सक्सेस आपके जीवन में आएगा तो आपको पता है, और देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। तो वहाँ पे जो सक्सेस, आप शायद लव के बारे में सक्सेस चाहते हो, इसलिए बोला है कोई बड़ी सी गोल नहीं है आपके वहाँ पे, लव से बढ़िया कोई गोल नहीं है। तो लव के मामले में आपको सक्सेस चाहिए, मिल जाएगी। यहाँ पे डेथ का आया है। आई एम लर्निंग दैट, यहाँ पे फ्लावर भी आई है, देखा। इसका मतलब है एक पुराना चीज़, सोच, पुराना थिंकिंग, पुराना फालतू रिलेशन, वो जाएगा और जाएगा, उसके साथ साथ आपको ढेर सारे लर्निंग देके जाएंगे। उस लर्निंग की भी दी एंड, उस रिलेशन की भी दी एंड, और मियरली बिगिनिंग्स। तो आपने जो सीखना था सीख लिया, अभी बिगिनिंग्स चालू होने वाली है। कुछ नया कुछ आएगा आपके जीवन में जो चालू होगी। कौन कौन है अभी यहाँ पे, और कार्ड्स है देख लेती हूँ। ट्रीट, होल्ड द स्पेस। अगर आपकी लवर अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, तो इसमें ही होल्ड द स्पेस, और स्पेस को छोड़ो मत, इनको मत छोड़िए, उसमें टिके रहिए। हार्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। हार्मिट का भी कार्ड आया है। रिट्रीट नहीं तो एक काम कर सकते हो, रिचार्ज करो आपके एनर्जी को, उन्होंने जैसा किया है वैसे ही उनके साथ करो। लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी।
नहीं तो डिवाइन के साथ जुड़ जाइए। वो अथॉरिटी आपको जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे करो। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवर्ड्स। तो एंजॉय ग्रोथ को एंजॉय कीजिए, नहीं तो ये जो आपके जीवन में जो पके हुए फल की तरह रिवर्ड्स आने वाली है, रिजल्ट आने वाली है, मीन्स इतने दिनों तक आपने जो प्यार जो भी किया है उनके लिए, उसकी रिवर्ड्स भगवान आपको देंगे। अगर वो नहीं दे रहा है तो नए रूप में कोई आएगा, वो आपको देके जाएगा। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। हिम्मत वाला बनिए, ऑनेस्ट बनिए। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स। फियर्स इधर आया, उधर आया, इधर आया। हंटर, तो हंटर की तरह, एक शिकारी की तरह ट्रैक कीजिए आपके फियर्स को। कहाँ कहाँ फियर्स है, किस किस मामले में फियर्स है, उसको डाउन कीजिए। एंड डिजायर, और एंजॉय कीजिए आपके सक्सेस को। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस भी आपके साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। हार्नेस मिस्टिक पावर, एक मिस्टिक पावर है जो आपको बोल रहा है लड़ो उस डर के साथ, जीतो, लड़ो, लड़ के जीतो। हाई प्राइस्ड, इंटेंट एंड क्रिएट, क्रिएट कीजिए, नहीं तो लड़के जीतिए, नहीं तो उस एनर्जी में रहिए। ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, वेट कीजिए, क्योंकि एक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आपको भेजने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मेडिसिन मदर भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आपके हेल्थ का कोई इशू है, मन की कोई प्रॉब्लम है, व मानसिक माइंडली आप वीक हो गए हो, उनको सोचते हुए उनसे कोई आंसर ना पाके, तो मेडिसिन मदर आपको, डिवाइन एनर्जी है ये आपको इनर नोइंग और ऑनर योर इनर नोइंग। तो आपके दिल को परख के, आप इनोसेंट हो तो आपको जानकारी भी देंगे, उसके साथ साथ आपको एक हीलिंग भी दे के जाएंगे। किसके रूप में? फ्रेंड के रूप में, मदर के रूप में, बहन के रूप में, कोई आदर्श के रूप में, ठीक है। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट एलोन। तो गार्डियन एंजल हमें बोल रहे हैं आप एलोन नहीं हो, तो डरने की क्या बात है। हार्ट गार्डियन, तो लाभ के अगर मामले में कोई इशू है तो हार्ट गार्डियन, हृदय चक्र के जो मालकिन है डिवाइन एनर्जी, वो आपको बोल रहे हैं लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। तो अगर वो लव एनर्जी नहीं मिल रही है, मम्मी पापा है, डिवाइन एनर्जी है, खुद है, तो खुद को लवेबल सोच के खुद को केयर कीजिए, खुद की ध्यान दीजिए, नहीं तो न्यू एनर्जी को आपके जीवन में एंटर करने दीजिए, ओल्ड को जाने दीजिए, ठीक है। सर जो भी करेंगे उसमें खुद की खुशी ढूंढिए, ठीक है। लेट योरसेल्फ बी लव्ड, खुद को प्यार खुद कीजिए, खुद को सजाइए, खुद की अच्छी ड्रेसअप रखिए, खाना अच्छे अच्छे खाइए, घूमने जाइए, फ्रेंड के साथ, अच्छे फ्रेंड के साथ बातें कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी म्यूज़िक सुनिए। तो खुद की हीलिंग कीजिए, खुद के साथ खुद टाइम स्पेंड करो, खुद को प्यार करो। पहले तो खुद को प्यार करना चाहिए। एरो, खुद को प्यार करेंगे, खुद को एक अच्छी पोजीशन में लेके जाएंगे, दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी और दूसरे के पीछे आप भागोगे, खुद को प्यार नहीं करोगे, अच्छे पोजीशन में खुद को नहीं डालोगे, दुनिया आपको छोड़ के चली जाएगी। यही नेचर है इंसानों की, मैक्सिमम इंसानों की। मिनिमम की क्या नेचर है? हम दूसरों को मदद करते हैं, दूसरे के पीछे भागते हैं, खुद की तरफ ध्यान नहीं देते, दूसरे के लिए सब कुछ करके देते हैं। ऐसे इंसान भी है ना। सबसे फर्स्ट तो आता है अपने मम्मी पापा, अच्छे दोस्त, अपने भाई बहन। जो इसको अच्छे भाई बहन मिला वो तो नसीब वाले हैं, जिसको अच्छे मम्मी पापा मिला बहुत नसीब वाले हैं, बहुतों को नहीं मिलता। एरो, सरेंडर योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, सरेंडर कीजिए खुद को एक डिवाइन प्रोटेक्टिव एनर्जी में। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो एंड समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।